मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस पूरी श्रृंखला में हमने चर्चा की है, लग्न दर लग्न चर्चा की है कि कब व्यक्ति की शादी में अननेसेसरी डिले हो जाता है और उसकी जो शादी की बात है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है। और साथ ही बेहद ही आसान उपायों पर भी हमने चर्चा की है। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। कब कब ऐसी परिस्थितियां उनके लिए निर्मित होती है। यदि आप मीन लग्न के हैं तो अपनी जन्म पत्रिका हाथ में जरूर लीजिए, देखिए क्या कारण है, उपाय भी करिए। और साथ ही यदि आपका लग्न कुछ और है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जाकर के देख सकते हैं। तो मीन लग्न पर विस्तार से हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखें। और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान सा प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, तो उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो साथियों, ये है एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर की जो राशि है मीन राशि होती है और वो लग्न में लिखी हुई है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये है एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। स्वयं गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश है, इस राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बृहस्पति देव है। अब सिद्धांत यह है कि जब भी कुटुंब भाव में या जिसको धन भाव कहते हैं, द्वितीय भाव कहते हैं, किसी भी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह यदि विद्यमान हो जाए तो वो अपनी दशा अंतरदशा में इस जातक की शादी की बात शुरुआत तो करता है परंतु उसको पूर्ण नहीं होने देता। आइए राहु से हम इसका विश्लेषण शुरू करते हैं और फिर पाप और सभी क्रूर ग्रह जो हैं एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। यदि राहु द्वितीय भाव में विराजमान है, आपको पता है कि राहु देव लग्नेश गुरु के परम शत्रु हैं। ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो ही इनके विवाह में कहीं ना कहीं आड़े आती है। कई बार तो इनका सगाई रोका होने के बावजूद वहां पर किसी प्रकार का कुछ ड्रामा क्रिएट हो जाता है और वे फिर जो संबंध है वहीं पर विच्छेद हो जाता है। आसपास के जो इनके लोग हैं वो मीठा बोल करके इनसे कार्य कराने में माहिर होते हैं और ये भी उनकी बातों में शीघ्र ही आ जाते हैं। राहु यहाँ बैठ करके इस व्यक्ति को अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति जरूर बनाता है और साथ ही दांतों या मुख से संबंधित कोई कष्ट, कोई रोग, कोई पीड़ा अवश्य देता है। बात करते हैं साथियों केतु की। यदि केतु देव द्वितीय भाव में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति कला का बड़ा पारखी होता है, बड़ा प्रेमी होता है। चूंकि ये धन भाव है तो केतु यहाँ पर बैठ करके धन के घड़े में छेद करने का कार्य करता है, अर्थात ये कमाएंगे ढेर सारा परंतु उसमें एक प्रकार से रिसता चला जाएगा, धन को वो संचित नहीं कर पाते हैं। इनकी जो सोच है, जो कल्पना है, जो उड़ान है वो रॉकेट से भी लंबी होती है। अपना प्रभाव ये जहां पर भी बैठते हैं छोड़ करके चले जाते हैं और शत्रु इनके स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। साथ ही वही बात कि केतु की दशा अंतरदशा यदि चल रही है तो फिर वो इनको शादी में विलंब करने, शादी की बात अधूरी छोड़ने का कार्य जरूर कर बैठते हैं। बात करते हैं साथियों शनिदेव की। शनिदेव इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में बैठ करके, क्योंकि वो लाभेश के साथ में व्ययेश भी है, कई बार वो पहली शादी तो करा देते हैं, जल्दी करा देते हैं या समय पर करा देते हैं, पर वो ठीक से इनकी पटरी नहीं बैठ पाती और वो तलाक के रूप में परिणत हो जाती है। अब जो दूसरी शादी है उसमें अननेसेसरी डिले कराने का कार्य यहाँ पर शनिदेव करते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आकर के नीच राशि के हो जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को किसी प्रकार का जो स्त्रीजन्य रोग होता है, पीसीओडी या मासिक धर्म में जो अनियमितता है वो दे देता है। पुरुषों को भी ये गुप्त रोग का कारक जरूर बनाता है। ऐसे जो लोग हैं वो दूसरों की जिंदगी बनाने में
एक लाइफ का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। साथियों, बात करते हैं मंगल देव की। मंगल यदि यहाँ पर विराजमान है तो मंगल स्वग्रही है और आंशिक रूप से मंगलिक तो ये है ही, ये भी अपनी दशा अंतरदशा में इस जातक की शादी की बात को अधूरी छोड़ने का कार्य करते हैं। विद्या में इनके रुक रुक करके रुकावट आती ही रहती है और नए नए तरीके ये जीवन में आजमाते हैं सफलता के, उसमें इनको सफलता भी मिलती है सिवाय विवाह के। बात करते हैं साथियों सूर्यदेव, जो कि एक क्रूर ग्रह है और इस जन्म पत्रिका में मारक की स्थिति में भी है, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी हैं। हालांकि द्वितीय भाव में वो स्वयं उच्च के हो जाएंगे, इसलिए वो पिता के लिए भाग्योदय कारक जरूर होंगे, परंतु इनके स्वयं के विवाह की बात को वो आधी छोड़ने का कार्य करेंगे यदि इनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो साथियों, ये थे सारे संकेत जो कि आपने जाने समझे। अब यदि ये सारी स्थितियां आपके साथ में है तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय बिल्कुल कारगर है, बिल्कुल आसान है। उपाय केवल इतना है कि आपके आसपास, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों के सर्कल में कहीं पर भी कन्या का, जहां पर आपकी तरफ को जो कन्या पक्ष ने यदि आपको इनवाइट किया है, कन्या का जो विवाह है, उसमें आप अपनी तरफ से जितना दान हो सकता है जरूर करें। चाहे वो श्रम का दान हो, चाहे वो समय का दान हो, चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सामग्री का दान ही क्यों ना हो। बहुत ही जल्द आपके लिए स्वयं रिश्ता आगे से चला करके आएगा। कुंडली जरूर मिलवाइएगा और ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जिन जिन की हमने आज चर्चा की उन सभी ग्रहों में से यदि कोई भी ग्रह 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है तो फिर वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है इंदु शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पिंजौर हरियाणा से। आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। देखिए, शनिदेव सप्तम भाव में बैठ करके और उसमें अननेसेसरी डिले कराने का कार्य कर रहे हैं विवाह के पक्ष को लेकर के। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार को मछलियों को दाना जरूर समर्पित करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए भी शीघ्र ही श्रेष्ठ रिश्ता आए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, चर्चा की शादी की बात कब अधूरी रह जाती है। तो मीन लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।